हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे साइड टैग का क्या इस्तेमाल है HTML में। साइड टैग जो कि साइड बार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है या अपने कंटेंट को किसी एक पर्टिकुलर साइट पे जो है ना वो प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। हमने यहाँ पे HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और ये हमारी हिंदी HTML टैग्स की एक कंप्लीट सीरीज़ है जिसे आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें तमाम टैग्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। तो इस सेशन में हम लोग साइड टैग को देख रहे हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि आर्टिकल टैग का क्या इस्तेमाल है, तो हम लोग यहीं से कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं। ये आर्टिकल का टैग जो है ना ये कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं आपको साइड टैग का भी इस्तेमाल बताऊंगा। बिकॉज ऑफ साइड टैग जो है हम लोग ये आर्टिकल हमने एक बना लिया, अब इसके साइड पे हम लोग एक साइड बार बनाएंगे। कंट्रोल से सेव किया। अब पेज में चलते हैं और यहाँ पे हमारे फाइल का नेम है aside.html। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल आ रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे एक मज़ीद एक जो है ना वो साइड बार आ जाए जहाँ पे हम लोग कुछ अपना कंटेंट जो है ना वो रैप कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इसे ये साइड टैग आर्टिकल टैग को हमने 500 पिक्सल विड्थ दी है। इसी तरह से हम लोग इसे जो है ना वो कोलैप्स कर देते हैं और यहाँ पे नीचे हम लोग एक साइड टैग का लिखते हैं टैग स्टार्ट एंड क्लोज, एंड इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं लाइक हम लोग H3 तो लिख देते हैं साइड बार कंटेंट। कंट्रोल से सेव किया। अब चल के रिफ्रेश करते हैं। देखें अब ये हमारा जो साइड कंटेंट है ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे साइड पे आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी इसमें CSS ऐड करना पड़ेगी साइड टैग में। कैसे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले विड्थ, और विड्थ हम लोग इसे कर देते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसे हम लोग फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट हमने इसी के अंदर लिखना है फ्लोट, और फ्लोट हम लोग इसे कर देते हैं राइट। कंट्रोल ऐसा सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। देखें ये यहाँ पे राइट आ चुका है, बट ये अब बहुत नीचे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हम लोग ये जो आर्टिकल का हमारा ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है इसे भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा। इसे हम लोग फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, फ्लोट, और इसे हम लोग कर देंगे लेफ्ट। कंट्रोल ऐसा सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी हमारा ये साइड कंटेंट जो है ये इसके बिहाइंड आ चुका है। अब इसमें और मजीद कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं, और कंटेंट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे एक P का टैग लिख लेते हैं और इसमें कुछ डमी टैग्स ऐड कर देते हैं यहाँ से कहीं से कॉपी करके, लाइक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड P टैग के अंदर पेस्ट किया हमने। और अब अपने पेज पे देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। देखें ये एक साइड पे एक कंटेंट आ गया। इसी तरह से हम लोग मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब देखते हैं, देखें हमारे पास यहाँ पे साइड बार में कंटेंट आ चुका है। अब हम लोग मज़ीद इसे कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन भी आ जाए। तो लाइन डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये हमारा H3 का टैग है, साइड के अंदर ये हमारा पैरा है। अब पैरा के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक HR का टैग लगा देते हैं, HR सिंपल, और इस पैरा के बाद भी हम लोग एक HR का टैग लगा देते हैं, सिंपल। ओके, सो अब रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो है ना वो आ चुकी हैं, लाइंस आ चुकी हैं। तो ये था कुछ इस्तेमाल साइड टैग से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। मजीद ये इसमें जो स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, हमने ये जो इसको दी है लाइक साइज दिया है अपने आर्टिकल टैग को, इसको हम लोग 600 कर देते हैं। तो ये कुछ रिड्यूस हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मज़ीद ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इमेज को साइज जो है ना वो कम दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग इमेज के टैग को जो विड्थ दी है हमने आर्टिकल टैग के अंदर, यहाँ पे देखिए ये इमेज टैग लगा हुआ है, आर्टिकल टैग के अंदर लगा हुआ है ये, और इसको विड्थ कितनी दी हुई है 500। तो हम लोग इसे भी 600 कर देते हैं। देखिए
अब देखिए मजीद जो है वो स्पेस जो है ना वो रिड्यूस हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना असाइड टैग की मदद से यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लिंक्स बना सकते हैं, कोई ऐड लगा सकते हैं अपने वेब पेज के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। असाइड टैग का बहुत ही एक यूजफुल टैग है HTML में। आई होप सो कि आपको समझ लगी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग कोडिंग से रिलेटेड या न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स हमारे आते रहते हैं। तो हमारे अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें। स्टे ट्यून्ड।